नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कक्षा 10 की हिंदी क्लास में। आइए आज हम लोग जीवन सूत्राण पाठ का अध्ययन करेंगे। बहुत ही रोचक पाठ है, बहुत ही सुंदर सा पाठ है। आइए इस पाठ की पहले घटना के विषय में, विषय वस्तु के विषय में जानते हैं। देखिए, इस पाठ में जो युधिष्ठिर और यक्ष के संवादों का वर्णन है। ये पाठ जो है एक प्रश्नोत्तरी के रूप में वर्णित है। आइए इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें के जो प्रश्नोत्तर हैं महाभारत काल से संबंधित है, अर्थात महाभारत से संबंधित हैं। पांचों पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव जो हैं ये जो है वनवास काल में निवास कर रहे होते हैं। उसी समय प्यास लगती है। प्यास के मारे जो है तड़प रहे होते हैं, तो जल पीने की अभिलाषा से जल को ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास में पहुंचते हैं, जिस तालाब में यक्ष रहता है। जैसे ही सबसे पहले नकुल जाते हैं, उसके बाद जो है तो नकुल जब जल को पीने लगते हैं तभी यक्ष प्रकट होकर के कहता है, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर जो है जल को ग्रहण करो। लेकिन प्यास के मारे इतना व्याकुल होते हैं कि यक्ष की बात नहीं सुनते हैं और जल पी लेते हैं। मूर्छित होकर के निश्चेत अवस्था में जो है वहीं पर गिर जाते हैं। इसी प्रकार से सहदेव जाते हैं, फिर जो है अर्जुन जाते हैं, वो भी जल जो है पी लेते हैं, वो भी जो है चेतना शून्य हो जाते हैं। उसके बाद जो है भीम जाते हैं। भीम भी जो है देख करके कहते हैं ये कौन सी स्थिति हो गई। तो जो है यक्ष कहता है कि इन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जो है जलों का जो है पान कर लिया, जल पी लिया, इसलिए जो इनकी ये स्थिति हो गई है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारी भी ये स्थिति होगी। भीम थोड़ा क्रोधी टाइप के थे, इसलिए उन्हें क्रोध आता है। कहते हैं मैं पहले जल का पान करूंगा, फिर जो है अभी तुम्हारा सामना करता हूँ डट करके। तो यक्ष मना करता है, ऐसा ना करिए, नहीं तो जो है तुम्हारी भी ये स्थिति होगी। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो, फिर जो है जल को पी लो। लेकिन जो है भीम नहीं मानते हैं, वो भी जल को ग्रहण कर लेते हैं। वो भी जो है चेतना शून्य अवस्था में गिर जाते हैं या उसी स्थान पर पड़े रहते हैं। अंत में जो है युधिष्ठिर जाते हैं, तो युधिष्ठिर देख करके वहाँ की स्थिति को पहचान जाते हैं और कहते हैं कोई ना कोई कारण तो होगा अवश्य ही, जो हमारे इतने जो है महान भाई वीर योद्धा जो है इस प्रकार से जो है चेतना शून्य अवस्था में पड़े हुए हैं, क्या कारण है। तब यक्ष प्रकट होकर के कहता है कि इन्होंने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल का पान कर लिया, इसलिए इस अवस्था को पहुंच गए हैं। तुम भी जल का पान करना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो यही मैं जो है इस पाठ में प्रश्नोत्तरी के रूप में जो है एक प्रश्न, पहला प्रश्न करता है यक्ष, दूसरे में उत्तर देते हैं, फिर इसी प्रकार से जो है प्रश्न और उत्तर है। 5 प्रश्न यक्ष करता है और पांचों के उत्तर कौन देते हैं, युधिष्ठिर देते हैं। आइए पाठ का सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राण नामक पाठ से जो है अवतरित किया गया है। इसमें यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर के द्वारा दिए गए हैं, जो इस पाठ में संग्रहित हैं। आइए इनका अवलोकन करते हैं। पहला है, केश्चित् गुरुतरं भूमे केश्चित् उच्चरतरं चखात केश्चित् शीघ्रतरं वातात केश्चित् बहुतरं तृणात। यक्ष कहता है कि किश्चित माने क्या, गुरुतरम माने भारी है, भूमि माने भूमि से भी भारी क्या है। किश्चित माने क्या है, उच्चतरम माने ऊंचा, चा माने और, खात माने आकाश से, और आकाश से ऊंचा क्या है। किश्चित माने क्या है, शीघ्रतरम माने शीघ्र चलने वाला या शीघ्रगामी, वातात माने वायु से भी शीघ्र या तेज चलने वाला या शीघ्रगामी क्या है। और किश्चित बहुतरम तृणात, किश्चित माने क्या है, बहु माने बहुत और तरम माने अत्यंत और तृणात माने तिनके से, अर्थात तिनके से भी अधिक क्या है या तिनके से हल्की क्या है। इसका अर्थात यक्ष ने कहा कि भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है,
और जो है वायु से तेज चलने वाला क्या है, और तिनके से भी हल्की कौन सी वस्तु है। युधिष्ठिर जो है उसका उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमि खात पीतो उच्चर तथा मना शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। माता, माता माने माता, गुरुतरा माने भारी है, भूमि मतलब भूमि से। माता का स्थान या माता का दर्जा जो है वो भूमि से भी महान है, या भूमि से भी माता क्या है, भारी है। खात माने आकाश से, पितो माने पिता, उच्चतरा माने उच्चतर है अर्थात महान है। पिता का जो दर्जा है या पिता जो है वो आकाश से भी ऊंचा है। मना माने मन, शीघ्रतरम माने शीघ्रगामी होता है, वातात माने जो है वायु से, अर्थात मन जो है वो वायु से भी ज्यादा तेज चलने में सक्षम होता है। चिंता बहुतरी तृणात, चिंता माने चिंता, बहुतरी माने अत्यंत, और तृणात माने तिनके से भी हल्की होती है, अर्थात जो चिंता होती है वो तिनके से भी हल्की होती है, अर्थात जो तिनके से भी अधिक जो है हल्की होती है। अगला प्रश्न जो है यक्ष करता है, केश्चित् प्रसतो मित्रं केश्चित् मित्रं गृहेशितः आतुरस्य च किं मित्रं केश्चन मित्रं मरीष्यतः। अर्थात किश्चित माने क्या है, प्रसतो माने प्रवासी का, मित्र माने मित्र, प्रवास जाने वाले का मित्र कौन है। किश्चित माने कौन है, मित्र माने मित्र, गृह माने घर में, सत्ता माने निवास करने वाले, अर्थात घर में निवास करने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। आतुरस्य माने रोगी का, चा माने और, मित्र माने मित्र, किम माने क्या है, अर्थात जो है रोगी का मित्र क्या है। किश्चित माने कौन है, मित्र माने मित्र, मरीष्यता माने मरने वाले का, मरने वाले व्यक्ति का मित्र कौन है। इस प्रकार से यक्ष कहता है कि प्रवास जाने वाले का मित्र कौन है, और जो है घर में रहने वाले का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। अब जो है युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, शार्था प्रसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे सतः आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरीष्यतः। अर्थात सार्था मतलब साथी, सार्था मतलब साथी या सहयात्री, या सहयात्रियों का जो कारवां है या समूह जो है, प्रसतो प्रवास जाने वाले का मित्रम है, अर्थात साथी जो हैं वही जो है प्रवासी के क्या हैं, मित्र हैं। और गृहे माने घर में, शता माने होती है, मित्र माने मित्र, भार्या माने पत्नी, अर्थात घर में निवास करने वाले का जो मित्र है वो पत्नी होती है। आतुरस्य माने रोगी का, भिसंग माने वैद, मित्र माने मित्र होता है, अर्थात जो रोगी होता है, जो बीमार व्यक्ति होता है उसका मित्र कौन होता है, भिषक, अर्थात जो है वैद्य होता है या डॉक्टर होता है, चिकित्सक होता है। दानम मित्रम मरीष्यतः, और मरीष्यतः माने मरने वाले का, मित्र माने मित्र, दानम माने दान होता है, और मरने वाले व्यक्ति का जो मित्र होता है वो दान होता है। आइए देखिए पांच जो है तीसरा प्रश्न कौन करता है, यक्ष करता है युधिष्ठिर से, केश्चिदेकं पदं धर्म्यं केश्चिदेकं पदं यशः केश्चिद् पदं स्वराज्यं केश्चिदेकं पदं सुखम। किश्चित माने क्या है, एकम माने एक, पदम माने पद, धर्म्य माने धर्म का, धर्म का एक पद क्या है, या स्थान, पद माने स्थान क्या है। किश्चित माने क्या है, एकम माने एक, पदम माने स्थान, यशः माने यश का, यश का जो है मुख्य स्थान क्या है। किश्चित माने क्या है, एकम माने एक, स्वर्ग माने स्वर्ग, अर्थात स्वर्ग का मुख्य जो स्थान क्या है। किश्चित माने क्या है, एकम माने एक, पदम माने पद, सुखम माने सुख का, सुख का कौन सा पद है। युधिष्ठिर जो है बहुत अच्छी उत्तर देते हैं कि दाक्ष्यम एकम पदम धर्म्यम, दाक्ष्यम माने उदारता, उदारता जो है वो धर्म का मुख्य जो है स्थान है। और दान में कम पदम यशः, यश का जो पद है, यशः माने यश का, पदम माने स्थान, दानम माने दान है, अर्थात धन का जो यश का स्थान है या यश का मुख्य स्थान है वो क्या है, दान है।
सत्यम एकम पदम सुरग्यम, अर्थात सुरग्यम माने स्वर्ग का, एकम माने एक, पदम माने पद जो है, सत्यम माने सत्य। स्वर्ग का एक पद या एक स्थान या मुख्य स्थान क्या है? सत्य है। शीलम एकम पदम सुखम, अर्थात सुखम सुखम शीलम एकम पदम, सुख जो है का मुख्य स्थान, सुखम माने सुख का मुख्य स्थान क्या है? शीलम एकम, शील है। अर्थात जो है सुख का स्थान जो है क्या है? शील है। आइए देखते हैं दोबारा इस अर्थ को कि धर्म का मुख्य स्थान जो है दाक्ष्यम अर्थात उदारता है। दानम एकम पदम यशा, अर्थात यश का मुख्य स्थान क्या है? दान है। और सत्यम एकम पदम सुरग्यम, स्वर्ग का एक पद क्या है? वो जो है सत्य है। शीलम एकम पदम सुखम, सुख का जो है मुख्य स्थान या मुख्य पद क्या है? वो शील है अर्थात उदारता है। चौथा प्रश्न जो है यह करता है युधिष्ठिर से, धान्यानाम उत्तमं केश्चिद और धनानां स्याद किम उत्तमं, लाभानाम उत्तमं किम स्यात्, सुखानाम स्यात् किम उत्तमं। धान्यानाम माने अनाजों में, उत्तमम माने उत्तम अनाज, किश्चित माने कौन है, अर्थात अन्नों में या अनाजों में उत्तम अनाज या उत्तम अन्न क्या है। धनानाम माने धनों में, किम माने क्या है, उत्तम माने उत्तम, स्यात् मतलब हो सकता है, अर्थात धनों में उत्तम कौन सा धन हो सकता है या होता है। लाभानाम उत्तमम, लाभानाम माने लाभों में, उत्तमम माने उत्तम, किम माने क्या, स्यात् मतलब होता है। लाभों में उत्तम क्या है या कौन सा क्या हो सकता है। सुखानाम माने सुखों में, स्यात् मतलब होता है, किम माने क्या, उत्तमम माने उत्तम, और सुखों में क्या उत्तम होता है। अर्थात यक्ष ने कहा कि अन्न अर्थात अनाजों में क्या उत्तम है या क्या श्रेष्ठ है, धनों में क्या उत्तम धन है, धनों में उत्तम धन क्या है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम धनम, किम उत्तमम अर्थात धनों में उत्तम क्या है, और लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, और लाभों में जो है उत्तम क्या है, और जो है सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, सुखों में जो है उत्तम क्या है। युधिष्ठिर जो है बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उत्तर देते हैं। युधिष्ठिर वाच, युधिष्ठिर बोले, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धनानाम उत्तमं श्रुतम, लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, सुखानाम तुष्टि उत्तमा। धान्यानाम मतलब अनाजों में, उत्तम माने उत्तम है, दाक्ष्यम माने उदारता या चतुरता। जो धनों में उत्तम है या अनाजों में जो उत्तम है वो जो है दाक्ष्यम अर्थात चतुरता है। और धना नाम उत्तम श्रुतम, धन माने धनों में, उत्तम माने उत्तम, श्रुतम माने शास्त्र है, अर्थात धनों में जो उत्तम है वो शास्त्र है, अर्थात अर्थ में उत्तम या धन में जो उत्तम क्या है वो शास्त्र है। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में जो श्रेय है या जो श्रेष्ठकर हो, आरोग्यम, आरोग्यम माने आरोग्यता, अर्थात कभी भी हम क्या न हो, रोगी न हो या कभी भी जो है बीमार न हो। सुखानाम तुष्टि उत्तमा, सुखानाम माने सुखों में, तुष्टि माने तुष्ट, उत्तमा मतलब संतोष, अर्थात सुखों में उत्तम क्या है, संतोषित व्यक्ति को संतोष हो गया, उसे जो है संतुष्टि प्राप्त है, तो समझ लो सबसे बड़ा सुख यही है। अंतिम प्रश्न जो है यक्ष करता है युधिष्ठिर से, क्या कहता है, किम नु हि त्वा प्रियो भवति, किम नु हि त्वा न शोचयति, किम नु हि त्वार्थवान भवति, किम नु हि त्वा सुखी भवेत्। यक्ष कहता है कि किम माने किसको, नु माने निश्चित रूप से, हित्वा माने त्याग करके, प्रियो माने प्रिय बहुत मतलब हो जाता है। मनुष्य किस चीज को त्याग दे जो सभी का प्रिय हो जाता है। किम माने क्या, नु माने निश्चित रूप से, हित्वा माने त्याग दे, ना त्याग करके, ना माने नहीं सोचे मतलब सोचता है। मनुष्य कौन सी चीज को त्याग देता है जो कभी भी उसके विषय में सोचता नहीं है। किम माने क्या, नु माने निश्चित रूप से, हित्वा माने त्याग करके, अर्थवान माने सारवान या अर्थवान बहुत मतलब हो जाता है। मनुष्य क्या त्याग दे जो जो है धनवान या अर्थवान कह सकते हो या सारवान हो जाता है। किन नु हित्वा सुखी हुए, किम माने किसको, और या क्या, नु माने निश्चित रूप से, हित्वा माने त्याग दे जो सुखी भवेत मतलब मनुष्य सुखी हो जाता है। मनुष्य किस चीज को त्याग देता है जो सुखी हो जाता है। इस प्रकार से जो है युधिष्ठिर कहता है कि किसको
त्याग देता है मनुष्य तो सबका प्रिय हो जाता है, किसको छोड़ देता है तो कभी भी सोचता नहीं है। और क्या त्याग देता है जो अर्थवान अर्थात धनवान हो जाता है, और क्या त्याग देता है जो सदैव जो है सुखी रहता है। इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है यक्ष ने किया। अब इस प्रश्न का उत्तर जो है युधिष्ठिर देते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचयति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। मानम माने मान को या अभिमान को, हित्वा माने त्याग देता है जो मनुष्य, प्रियो माने प्रिय बहुत मतलब हो जाता है। जो व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है या जो मनुष्य जो अभिमान को त्याग देता है और जो है प्रिय हो जाता है। क्रोधम माने क्रोध को, हित्वा माने त्याग करके, ना माने नहीं सोचे मतलब सोच करता है। जो व्यक्ति क्रोध को त्याग देता है, हित्वा माने छोड़ देता है, वो कभी भी शोक नहीं करता है या उसके विषय में कभी भी सोचता नहीं है। कामम माने काम को या इच्छाओं को, हितवान माने त्याग करके, अर्थवान माने अर्थवान, भवत माने अर्थवान माने धनवान या अर्थवान बहुत मतलब हो जाता है। जो व्यक्ति काम को या इच्छा को त्याग देता है वो वास्तविक में जो धनवान या अर्थवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत। लोभम माने लोभ को, हित्वा माने त्याग करके, सुखी माने सुखी, भवेत मतलब हो जाता है। जो व्यक्ति जो है लोभ को अर्थात लालच को त्याग देता है और जो है सुखी हो जाता है। अर्थात काम क्रोध मद लोभ मत्सर ये सब क्या है, अनर्थ की परंपराएं हैं। अर्थात इनको जो व्यक्ति त्याग देता है वाकई में जो क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। इस प्रकार से ये पाठ रहा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने इष्ट मित्रों सगे संबंधियों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें।